नमस्कार स्टूडेंट्स। देखिए लास्ट क्लास मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। आज मैं एपी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछा गया एग्जाम में। पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के विल k + 9 2k - 1 एंड 2k + 1 आर कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। हिंदी में अगर बात करें तो इसका मतलब है कि k का मान ज्ञात कीजिए जब ये तीनों एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी के लगातार आने वाले पद हों। तो देखिए 1 मार्क्स में क्वेश्चन जब पूछेंगे तो आप कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, k + 9 2k - 1 है, 2k - 1 और 2k + 7 ये क्या है, लगातार 3 आने वाले कॉन्सिक्यूटिव नंबर हैं। तो इनको आप कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो अगर a b c अगर 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर हैं तो यहाँ पे क्या होता था, फॉर्मूला आप लोगों को याद है कि इनका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो इक्वल होगा। तो यहाँ पे देखिए इक्वल, तो 2b = c + a, या आप कह सकते हैं कि b = c + a/2। तो ये चीज़ जो होगी मिडिल वाली टर्म जो होगी इन दोनों के सम का आधा होगी हमेशा। तो ये टर्म होती है, यहाँ पे फॉर्मूला होता है हमारा a मतलब b = a + c/2, या आप कह सकते हो ये वाली टर्म भी आप लगा सकते हो। तो यहाँ पे गिवन है कि टर्म्स आर इन AP, टर्म्स आर इन AP। अगर ये AP में है सो वी कैन राइट व्हाट कि 2b = a + c, ये लिख सकते हो डायरेक्ट। तो यहाँ पे देखिए 2b, b की जगह आपके पास 2k - 1 है, a की जगह k + 9 है, c की जगह 2k + 7 है। ये हो जाएगा 4k - 2, ये हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 3k आ जाएगा और ये आ जाएगा 16। तो यहाँ पे 4k इसको साइड चेंज कर लेंगे, 3k 16 + 2 मतलब यहाँ पे k = आपका आंसर आ गया 18। ठीक है, तो ये आपका 18 आ गया। आप इस मेथड से करेंगे ज़्यादा सही रहेगा। ये चीज़ याद रखना, जब 3 लगातार आने वाली टर्म हो तो बीच वाली टर्म जो होती है इन दोनों के सम के आधी होती है। ठीक है, या फिर ये कह सकते हो डबल होती है इन दोनों के सम के, तो वो टर्म आपको याद रखना पड़ेगा। या फिर दूसरा अगर मेथड आपको अप्लाई करना था उससे भी आप कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, देखो क्या करते, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस 2k - 1 - 9k, इसी तरह इसका कॉमन डिफरेंस ऐसे निकालेंगे ना, अगली टर्म में से पिछली टर्म, अगली टर्म में से पिछली टर्म, अगली टर्म में से पिछली टर्म, और अगर AP है तो इनके कॉमन डिफरेंस बराबर होंगे। तो यहाँ पे देखो 2k माइनस में k, ये हो गया -10 हो जाएगा, सॉरी इसमें से इसको माइनस करेंगे माइनस k आ जाएगा, मतलब 2k में से k माइनस किया और -+10। इसको देखो ये तो कैंसिल ही हो गया, यहाँ पे क्या बचा, 6 बचेगा ना ये। तो यहाँ पे k = 6 + 10, तो k की वैल्यू 16, इससे भी वही आंसर आएगा, उससे भी वही आंसर आएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने 1 मार्क्स का क्वेश्चन बताया और आगे बताता हूँ और कितने नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये देखिए 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 1 मार्क्स 2 मार्क्स। इफ द 10th टर्म ऑफ एन AP is 47 and its first term is 2, then find the sum of its 15 terms। मतलब हिंदी में अगर बात करें तो 10वां पद है वो 47 है और पहला पद मतलब फर्स्ट टर्म जो है पहला पद है वो 2 है। तो आपको पहले 15 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो कैसे करोगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे लेट A and D आर फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP। ठीक है, अब ये AP के क्या हो गए, हिंदी में लिखेंगे A और D जो है प्रथम पद तथा सारवंतर हैं। तो यहाँ पे A मतलब पहला पद हो गया, A कितना दे रखा है बच्चों, 2 दे रखा है। अब 10th टर्म बोला तो 10th टर्म का फॉर्मूला A + में n-1, ये आप लोगों को फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं 10th टर्म निकालूंगा तो यहाँ पे A + 10 - 1 × D, A 10 मुझे गिवन है ऑलरेडी, कितना गिवन है, 47 गिवन है। तो 47, A की जगह आप 2 रख लेंगे, इसकी जगह 9 × में D आ जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा
और ये 9 भी इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पे डी की वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी 45 माइनस 9 डी, ये कैंसिल कर देंगे तो डी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 5। अगर डी की वैल्यू 5 आ गई तो आपको 15 पदों का योगफल मतलब फर्स्ट S15 फाइंड करना है। तो 15 इसका फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा 2a n माइनस 1 इंटू डी, यही तो होता था। तो यहाँ पे 15 है तो 15 रख देंगे, a की जगह तो आप रख देंगे 2, 15 माइनस 1 इंटू डी की जगह जो अभी निकाला है 5, तो यहाँ पे 15 अपॉन में 2, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 14 इंटू 5, 15 अपॉन में 2, 14 70 आ जाएगा, 14 पंजे 70, तो 15 अपॉन और इनको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इसको जब मल्टीप्लाई कर दोगे, डिवाइड कर देना इससे 2 से जैसे ही डिवाइड करोगे तो आपका यहाँ पे चेंज हो जाएगा 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6 और 1 बचेगा तो 7 आ जाएगा 37 इंटू 15, 15 7 जा 135, 15 7 जा 105 और 15 3 जा 45 और 10, 45 और 10 55, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 555। ठीक है, एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ मैं। क्वेश्चन कहाँ गया? सही है बच्चों, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को करेंगे।